दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। लोगों को जागरूक करने की कड़ी में एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मूर्तियों को विसर्जन करने की जो प्रथा है, इस पेपर कटिंग के माध्यम से जानें कि गणपति उत्सव जो होता है, गणपति बप्पा कहते हैं, गणेश जी की मूर्ति को क्यों विसर्जन करते हैं। आज इसी बात को जानेंगे। गणपति उत्सव को सार्वजनिक शुरू करने वाले बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणपति बिठाया। 10 दिन तक सभा और सम्मेलनों को संबोधित किया। बिठाए गए गणपति के 10वें दिन फेरी निकाली। गणपति का दर्शन सभी के लिए खुला रखा था। मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए एक दलित ने मूर्ति को दर्शन करने के क्रम में उसे छू ही डाला, मतलब स्पर्श कर लिया। गणपति और अपवित्र हो गए कहते हुए सभी प्रकार के ब्राह्मणों में भयानक खलबली मच गई। सभी तिलक को गरियाते हुए कहने लगे कि देखा, गणपति को सार्वजनिक किया तो इस प्रकार धैर्य डूब गया। कौन ब्राह्मण इस मूर्ति को अपने घर में रखेगा। मतलब कि एक दलित ने इसे स्पर्श कर लिया है और इसके स्पर्श करने के बाद इसे बाद में कौन ब्राह्मण इसे रखेगा। क्या भावना है आप जान सकते हैं। कौन ब्राह्मण मूर्ति को अपने घर में रखेगा। तब तक फेरी पुणे के बाहर और मुठा नदी तक आ चुकी थी, मतलब नदी के किनारे पहुंच चुके था। तभी आराम से तिलक ने कहा, चिल्लाते क्यों हो, शांत रहो। मैं धर्म को डूबने कैसे दूंगा। धर्म को डुबाने की अपेक्षा हम इस अपवित्र मूर्ति को ही डुबा देते हैं। और इस प्रकार गणपति को डुबा दिया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिन तक तमाम अछूतों द्वारा पवित्र हो गए गणपति को डुबा दिया जाता है। इसे कलम कसाई विसर्जन कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वैसा तो सभी जो दुर्गा पूजा होता है, इसमें होता क्या है, विसर्जन करते हैं लोग। कहने का तात्पर्य यह है कि इन मूर्तियों को अपने घर में कोई ब्राह्मण नहीं रखना चाहता। इसका मेन कारण है कि मूर्तियां दलितों द्वारा, अन्य छोटी छोटी कास्ट द्वारा छू लिया जाता है, इसलिए इसे रखना नहीं चाहती, विसर्जन इसीलिए करते हैं। इस पेपर की कटिंग के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि ये धार्मिक मान्यताएं बन गई हैं, जिसे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये बात जानना आवश्यक है। आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताएं। और लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।